माई सिंह राजवाड़ ठिकाना बिटवाड़ा। और मैं अभी मारवाड़ में आई हूँ और मैं भगवान के दर्शन करने आई हूँ। कैसा है मंदिर? और मंदिर बहुत अच्छा है ना, दर्शन हुए थे और अपना खूब मजा हुए। बात है कि रतन सिंह जी ने इसको बसाया था पूरा गांव को, और उसी के नाम से रमतेरी वावड़ी है। उसकी रमतेरी वावड़ी का पानी पी पी के यहाँ के लोग यहाँ के इतने ठोस और मजबूत और ऊंचाइयां छू रहे हैं, दिन दुगुना रात करोड़ों गुना तरक्की कर रहे हैं। पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है और हमारी दर्जनों पीढ़ियों के जो मनोरथ अपूर्ण थे, जो स्वप्न अधूरे थे, वो आज साकार हुए हैं। इन क्षणों को और इन घड़ियों को महिमा मंडित करने के लिए मेरे पास शब्दों का टोटा है। मैं पूरे आइडाना की तरफ से, जो परिहार वंश है हमारा राव सरदारों का, उसकी तरफ से अपनी प्रसन्नता, अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आइडाना प्रतिहार कुल देवी श्री गाजड़ माता के नवनिर्माण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व कलश ध्वज दंड महोत्सव हुआ संपन्न। दिनांक 10 फरवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी विश्वकर्मा जयंती पर प्रतिहार कुल देवी श्री गाजड़ माता के आइडाना में नवनिर्माण मंदिर में श्री गाजड़ माता जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर पर कलश ध्वज दंड स्थापना हुई, जो महोत्सव की तरह आयोजित हुई। मंदिर में पूजा अर्चना व प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें 6 फरवरी को मंदिर में गणपति स्थापना, कलश यात्रा तथा 7 फरवरी को कवि सम्मेलन, भजन संध्या तथा 8 फरवरी को सामूहिक पारंपरिक गैर नृत्य हुए। 9 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा के साथ भजन संध्या भी रखी गई तथा 10 फरवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, कलश ध्वज दंड व माता जी की पोशाक से लेकर पूजा अर्चना, प्रथम दर्शन का महोत्सव संपन्न हुआ। इस महोत्सव में दर्शन लाभ के लिए प्रतिहार कुल व ग्रामवासियों सहित बाहर से भी मालवा, मारवाड़, मेवाड़, गुजरात सहित एवं भारत के विभिन्न ठिकानों से क्षत्रिय कुलों के साथ साथ सभी ने दर्शन लाभ लिया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व कलश ध्वज दंड के साथ साथ मंदिर की सेवा के लिए भी बोलियां संपन्न हुई, जिसमें मुख्य कलश स्थापना के लिए श्री शंकर सिंह प्रताप सिंह फतावत द्वारा बोली में 37,51,000 की भेंट राशि बोली गई। वहीं माताजी के प्रथम पोशाक की बोली भी श्रीमती पारस कुंवर धर्मपत्नी लक्ष्मण सिंह नागावत द्वारा 5,71,000 की बोली गई तथा प्रथम पोशाक के साथ साथ माताजी के आभूषणों के लिए भी स्वेच्छा से 5,01,000 रुपये के आभूषणों की बोली श्रीमती पारस कुंवर द्वारा ही बोली गई। तीसरी बोली 2,01,000 रुपये की माताजी की मूर्ति के लिए श्रवण सिंह द्वारा प्रथम माला की रही, जो श्रवण सिंह, नवल सिंह, देवी दावत द्वारा भेंट की गई। वहीं चौथी बोली माताजी के लिए प्रथम तिलक की रही, जो 1,65,000 की इंद्र सिंह भीम सिंह फतावत द्वारा भेंट की गई। पांचवी बोली चंवर की लगी, जो 4,11,000 रुपये की रही, जो किशोर सिंह भूर सिंह नगावत द्वारा भेंट की गई तथा पांचवी बोली माताजी के लिए प्रथम भोग की रही, जो 6,21,111 रुपये की भोपाल सिंह भवानी सिंह फतावत द्वारा भेंट की गई। अंत में माताजी के प्रथम दर्शन की बोली 2,31,111 रुपये की भेंट की गई, जो दूल सिंह मान सिंह फतावत द्वारा भेंट की गई। आइडाना में ही मंदिर स्थापना के लिए बताया गया कि जब प्रतिहार मंडोर राजा नाहर राव प्रतिहार शादी के लिए मंडोर से पाली की ओर रवाना हुए, तो राजा नाहर राव जी ने कुल देवी माँ चामुंडा से अपने साथ चलने की प्रार्थना की तथा माता जी कुल देवी ने कहा कि मैं चलने को चल रही हूँ, लेकिन यदि रास्ते में किसी ने मुझे रुकने को बोला तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। और जब बारात रोहित के पास पहुंची तो बारात ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं पर गौ माताएं भी विचरण कर रही थी, तो ढोल नगाड़ों से गौ माताएं भड़क गई और इधर उधर दौड़ने लगी। तब वहाँ कृपाल जी राजपुरोहित द्वारा जोर जोर से गौ माताओं को रोकने के लिए कहा गया कि माता रुक जाओ, हे माता रुक जाओ। यह ध्वनि जब वहां बारात में मां चामुंडा ने सुनी तो वह अपने सिंह के साथ वहीं रुक गई और वहीं पास में पहाड़ पर गजना कर स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें गाजड़ माता कहा जाता है। मंडोर राजा नाहर राव जी के वंश में राजा राणा रणधमन हुए, जिन्होंने मंडोर को राठौड़ों को दहेज में सौंप दिया और मेवाड़ की ओर पलायन कर आए। रणधमल के पुत्र राणा रतन सिंह परिहार को महाराणा मोकल द्वारा सन 1432 में आइडाना, सियाना, विजवाड़ा, टीकर, जांजर सहित प्रथम 5 गांवों सहित कुल 13 गांवों की जागीरी प्रदान की। मंदिर स्थापना को लेकर बताया कि यहीं पर जब मेवाड़ में मंडोर से आए प्रतिहार द्वारा निवास किया गया, जिसे
जिस स्थान को मालिया कहा जाता है, इसलिए प्रथम स्थान पर ही माता की स्थापना हुई और माता जी के मंदिर की स्थापना की गई। आपको प्रणाम। जय माता जी। आज माघ शुक्ला त्रयोदशी है, विश्वकर्मा जयंती, जो त्रिभुवन के सबसे विलक्षण सर्जक हैं और शिल्पी हैं। और ठीक 10 फरवरी 2025 हमारे गांव की अधिष्ठात्री कुलदेवी जोगमाया गाजड़ माता की भव्यतम दिव्यतम देवालय का यहाँ पर यह पंचदिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ है और मातेश्वरी के ध्वजदंड कलश वंदन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई है। देखिए, पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है और हमारी दर्जनों पीढ़ियों के जो मनोरथ अपूर्ण थे, जो स्वप्न अधूरे थे, वो आज साकार हुए हैं। इन क्षणों को और इन घड़ियों को महिमा मंडित करने के लिए मेरे पास शब्दों का टोटा है। मैं पूरे आइडाना की तरफ से, जो परिहार वंश है हमारा राव सरदारों का, उसकी तरफ से अपनी प्रसन्नता, अपना आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ कोने कोने से आज मेहमान पधारे हैं। हमारा स्वजन समुदाय यहाँ पर एकत्र हुआ, यहाँ पर कवि सम्मेलन भी हुआ, पारंपरिक गैर नृत्य भी हुए, भजन संध्याएं हुई, संस्कृति की विभिन्न धाराओं का यहाँ समागम हुआ, यहाँ पर आविर्भाव हुआ। तो बहुत प्रसन्नता है और सबके प्रति साधुवाद है, धन्यता है। और विशेष करके इस चैनल के श्रीमान हिमांशु जी, आप इतने दूर उदयपुर से पधारे हैं, आपने इस कार्यक्रम को वरीयता दी है और इसकी कवरेज करके इसको लोकव्यापी और लोक विश्रुत करने के लिए जो आपने नेह हमें प्रदान किया है, आपने जो परिश्रम किया है, मैं उसके प्रति आभारी हूँ। साधुवाद है। आप सबको प्रणाम और मातेश्वरी से यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा एवं आपकी आशीर्वाद की छाया में हमें सदैव रखें। प्रणाम। जय माता। बोलो गाजण मात की जय, बोलो चामुंडा मात की जय। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और सेवाली से हूँ और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माँ चामुंडा के चरण कमल में आज आशीर्वाद ले रहे हैं, गाजण माता के मंदिर के अंदर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज एक नहीं, हजार नहीं, हजारों की तादाद में, जहां गांव देखो एक दिवाली सा महसूस हो रहा है। आज 5 दिन से दिवाली का माहौल है। ये यात्रा, ये मातेश्वरी की कृपा, 5 दिनों की यात्रा 5 तारीख से 6 तारीख से शुरू हुई। पहली कलश यात्रा हुई, उसके बाद में शोभा यात्रा हुई और आज मातेश्वरी के प्राण प्रतिष्ठा हुई गाजण माता की। आज मैं आपको बताऊं कि नॉट ओनली आइडाना से, नॉट ओनली पूरे समाज से, राजस्थान से, पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं और आज पूरा जन सैलाब जो उमड़ा है, वो जन सैलाब का एक ही मकसद है कि मातेश्वरी का आशीर्वाद लेना। और मैं आपको बताऊं कि आइडाना गांव की एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही तकड़ा। और एक बहुत अच्छी खुशी की बात आपको ये भी देखने को मिलेगी यहाँ पे आइडाना में कि जो माता जी का मंदिर है वो पहाड़ों की वादियों में और चारों तरफ बसंत की तरह ठंडी ठंडी बहार और उसका आनंद। मैं आपको क्या बताऊं, मैं परसों आया था और मैंने यहाँ पर महसूस किया कि ऊपर आके सनसेट जो हो रहा था, वो सनसेट माउंट आबू, शिमला सब फेल है यहाँ पर। अगर आप एज ए मातेश्वरी के आशीर्वाद लेने के लिए आते हो तो आप उसका दोहरा फायदा उठाते हो। ऐसा स्थान आपको समाज में नहीं, पूरे राजस्थान में बहुत कम देखने को मिलता है जो यहाँ आइडाना में देखने को मिल रहा है। ये मातेश्वरी की कृपा है, ये गाजण माता की कृपा है, आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हो रहा है। यहाँ भक्तों का आशीर्वाद है। यहाँ पे समाजवासी, क्षेत्रवासी, राजस्थानवासी, देशवासी यहाँ का पूरा आनंद ले रहे हैं और मातेश्वरी की कृपा हो रही है सब पे और आनंद ही आनंद हो रहा है। तो अब अगेन बोलो गाजण मात की जय, बोलो चामुंडा मात की जय, मात की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो मात पिता गुरुदेव की जय, बोलो समाजवासियों की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आइडाना की सबसे बड़ी खूबसूरती बात है कि रतन सिंह जी ने इसको बसाया था पूरा गांव को और उसी के नाम से रमतेरी वावड़ी है। उसकी रमतेरी वावड़ी का पानी पी पी के यहाँ के लोग यहाँ के इतने ठोस और मजबूत और ऊंचाइयां छू रहे हैं, दिन दुगुना रात करोड़ों गुना तरक्की कर रहे हैं। यही तालाब बंधाया था रतन सिंह जी ने और इसी तरह से आइडाना पूरा गांव बसा हुआ है। ये आइडाना गांव की बहुत खूबसूरती बात यह है
कि लोग यहाँ सिर्फ कमाते ही नहीं हैं, यहाँ पे सनातन धर्म के लिए, इष्ट देव के लिए, समाजवासियों के लिए बहुत अच्छा दान पुण्य करते हैं। गौशाला के लिए दान पुण्य करते हैं, गौशाला को हमेशा महत्व देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि गौ की पूजा की तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, और अगर वहाँ की पूजा हो रही है तो गांव कितना धन्य है, यहाँ के वासी कितने धन्य हैं, आप समझ सकते हैं। ये आइडाना गांव की पहचान है। ये आइडाना गांव वाले हैं जिन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखा है। जी नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राव, सन ऑफ स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी राव, ठिकाना आइडाना, तहसील आमेट, जिला राजसमंद। मैं इस आइडाना ग्राम में जो विशाल गाजन माता का भव्य मंदिर बनाया, उस मंदिर का एक सेवक हूँ मैं। मुझे इस मंदिर में कुछ सेवा करने का जो माता रानी ने आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं माता रानी की बड़ा आभारी हूँ। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मेरे क्षेत्र के जनता के लिए, इस हमारे राव समाज के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे इस आइडाना गांव में माता जी का, गाजन माता जी का, जो हमारी सारसा कुल की कुलदेवी जी हैं, उनका एक भव्य मंदिर बना। और कुलदेवी माता जी के आशीर्वाद से आज हमें जनता जनार्दन का दर्शन करने का एक मौका मिला। देखिए, अभी तो पूरे मेवाड़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में सनातन का एक बिगुल बच चुका है। सनातन धर्म आज बहुत आगे बढ़ चुका है। संत सानिध्य के आशीर्वाद से आज हमारा देश हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। और आज संत सनातन के साथ ही हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, नौजवान हैं, वो भी आज इस संत सनातन से जुड़े हुए हैं। मैं तो आइडाना गांव जो मतलब गौ माता की भूमि रही है, और यहाँ से कितने ही गोभक्त निकले हैं, और यहाँ के गांव की एकता और गांव का एक माहौल देख के, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना था और पूरी अयोध्या सजी थी, वैसे ही पिछले 1 महीने से समस्त ग्रामवासी ग्राम आइडाना से मतलब पूरा गांव अयोध्या की तरह सजा हुआ है। हर घर पे लाइट लगी हुई है, हर घर पे कलर हुआ है। यहाँ मतलब गौ माता के गव्य से यहाँ पिछले 6 दिनों से यहाँ हवन यज्ञ चल रहा है। देसी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता के, पूरा एक अलग ही माहौल है, पूरा गौमय माहौल है। और गांव की एकता, और ये एकता से ही संभव है। पूरा राव समाज, जिनकी कुलदेवी गाजन माता पहाड़ों को चीरती हुई, जिन गौ माता के नाम से ही गाजन माता का प्राकट्य हुआ है, इसलिए ये पूरा माहौल पूरा गौमय है। और गांव की एकता ये दर्शाती है कि एकता में ही शक्ति है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आइडाना गांव में हुआ है, जो गाजन माता जी, ये हालांकि यहाँ मैंने सुनने को मिला है मुझे कि 500-600 साल हो गया इस गांव को बसे हुए, और गाजन माता का मंदिर वो प्रथम मंदिर है यहाँ बना है। और लोगों में हर्षोल्लास देखकर मैं भी बड़ा भाव विभोर हूँ। बहुत तन मन धन से यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के ऐसा लग रहा है ये गाजन माता की मंदिर की नहीं, प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति के घर में प्रोग्राम है, ऐसा लग रहा है। सबके उत्साह देखकर हम भी बहुत प्रसन्न हैं। हम भी 2 दिन से यहीं आनंद ले रहे हैं। जय सिया राम, गाजन माता की जय। मैं अशोक सिंह गहलोत, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूँ। हमारे रिश्तेदार हैं जो परिहार वंश के, उनकी कुलदेवी का आज मंदिर का जीर्णोद्धार और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षत्रिय समाज के सारे क्षत्रिय और क्षत्रियाणियाँ ने इसमें भाग लिया और माताजी के दर्शन लाभ लिए। और यहाँ एक बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत अच्छा आयोजन हुआ। और मैं परिहार वंश को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा अपनी कुलदेवी का इतना भव्य मंदिर मेवाड़ की इस धरती पर ठिकाना आइडाना में बना है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री महाकाल। जी, मैं रविंद्र सिंह परिहार, मैं MP मालवा क्षेत्र से आया हूँ और मैं ठिकाना कासून में बड़े रावले में निवासरत हूँ। ये हमारे भाइयों का गांव है और यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ और आज जो गाजन माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था, उसमें मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य यहाँ आए हुए हैं। और आज ये जो आयोजन हुआ, बड़ी भव्यतापूर्ण आयोजन संपन्न हुआ है। उसके लिए हम यहाँ गांव के सभी निवासियों के बहुत बहुत आभारी हैं और उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माँ गाजरण माता मंदिर आइडाना में बनाया,
इन भाई लोग को एवं हमारे पूज्यनीय आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मालवा ठिकाना कासुन से पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। आज आइडाना नगरी एक स्वर्ग की नगरी बन गई है। माँ गाजन माता से हम यही निवेदन करते हैं हमारे भाई लोग को और पूजनीय को धन धान्य से भर दे और समृद्धि बनी रहे परिवार में। ऐसा है कि ये बहुत ही उत्साहवर्धन वाला कार्य था और यहाँ की पूरी युवा टीम ने पूरे जोश खरोश के साथ इस कार्य को निर्माण कार्य से लेकर यहाँ के आयोजन तक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आयोजित किया। ये और अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई जिसमें अध्यक्ष महोदय प्रेम सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जोरावर सिंह जी, इनका काफ़ी सहयोग रहा पॉजिटिव और इसी कारण फंड भी खूब आया और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा माता रानी ने हमको दिया और ये काम अच्छे से पार हो गया। पूरे समाज, मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, MP, कोटा संभाग, जयपुर संभाग जितने मेहमान पधारे उनका भी बड़ा यहाँ मेला रहा माता जी के आंगन में और आगे भी पूरे गांव पे माता जी की कृपा बनी रहे और युवाओं को सफल बनावे ऐसी मंगल कामना करते हैं माता जी से। हुक्म हुक्म। हाँ, ये मेरा नाम राव कान सिंह परिहार है और आइडना का रहने वाला हूँ। हुक्म। हमारे आदर्श ठाकुर साहब शंभू सिंह जी, नाथू सिंह जी, शंभू सिंह जी, राम सिंह जी, तेज सिंह जी, रतन सिंह जी प्रधान संरक्षक रूप में कार्य करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम धरा गया श्री गाजन माता सेवा समिति और उनके अध्यक्ष ठाकुर साहब प्रेम सिंह जी पतावत मेरे काकोसा हुक्म को अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं कुंवर साहब जोरावर सिंह जी पाटवी को कोषाध्यक्ष एवं भाई ललित सिंह को सचिव नियुक्त करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा धीरे धीरे तैयार करते हुए मंदिर का नींव से लेकर शिखर तक निर्माण करवाया गया जिसमें प्रत्येक युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं युवाओं का सहयोग काफ़ी कुछ रहा। यहाँ जो भी धन खर्च हुआ है वो इसी गांव में रहने वाले परिवार, सारेशा परिवार बन के सभी युवाओं के द्वारा तीनों ही कमेटी मेंबर ने अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अलग अलग कमेटियों का गठन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कार्यक्रम का जैसे ही शुभारंभ हुआ, पत्रिका छपवाई हुई, जोत लाने की हुई, सभी अलग अलग टीमों के माध्यम से ये कार्य करवा के हुए इतने बड़े आयोजन का सभी युवाओं के सहयोग से ये हम आज सफल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी को, ग्रामवासियों को एवं मेरे सहयोगी जितने भी हैं उसको और आपके न्यूज़ चैनल को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश प्रवक्ता, मैं श्री गाजन माता मंदिर कमेटी प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राव दिलीप सिंह परिहार। जय गाजन माता खम्बा गणिसा, मारू नाम रेखा कुंवर है। आज अड्डे परिहार वंश्री माँ गाजन रो प्राण प्रतिष्ठा भी है। 700 साल बाद राजा रतन सिंह जी आणि गाँव की स्थापना की थी और 700 साल बाद माता जी गाजन माँ अड्डे विराजमान किया है और इस चीज़ की माने बहुत बहुत खुशी है और माणा हाथों माणी पीढ़ी हाथों यो काम भी यो माणा बात बहुत बड़ी उपलब्धि है। जय गाजन जी। હું માતાજી પ્રાર્થના કરું कि माताजी आप कृपा दृष्टि और आप आशीर्वाद माने पूरे गांव पे बनाए रखे। माने गांव में सुख समृद्धि विकास धन वैभव सब कुछ वे और माने गांव में खुशी खुशियाँ वे सभी लोग आज जाने तरह मिली जुलीन काम की दो वणिस तरह सभी मिली जुलीन एकता रे हाथे भाईचारा रे हाथे सभी लोग अड्डे विराजमान रहे और माने पूरा गांव में खुशी वे और पूरा राजस्थान में माना आइडाना गांव रो नाम भेजा और माना आइडाना गांव एक मिसाल कायम करे पूरा राजस्थान रे वाते। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय की जय। माँ आदि शक्ति की स्थापना आज हमारे वंश कुल परिवार पूरे समस्त आइडाना परिवार के हाथों से ये हुई है। ये सौभाग्य हमें मिला है, इसके लिए हम माँ शक्ति की बहुत बहुत उनका चरणों में नमन करते हैं और ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। ये सदियों तक याद किया जाएगा इस पल को। तो ये माता जी ने हमें सौभाग्य दिया है, इसके हम हमेशा माँ के चरणों में इसके आभारी रहेंगे। आज जो कलश चढ़ावा सौभाग्य है वो हमारे ससुर जी ने प्राप्त हुआ। हमारे
लाभ प्राप्त जो है अने वास्ते माणे सबने घणी खुशी है और मां सब घणा किस्मत गणा हां कि असा वणा बाबाजी रे छत्र छाया में मां सब पलीरा बडीरावा वे एक धर्मात्मा इंसान है मतलब वणारे मन में जली मंदिर की स्थापना भी वधियु वणा पूरा तन मन वणारे वास्ते काम कीधो है और बस भगवान वणा ने हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे। सभी को मेवाड़ के आइडाना की मेलनी यहाँ पे 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है जिसमें माता जी के कलश के लिए बोलियां लगी हैं और भजन संध्या होती है रात में और काफ़ी बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम इन लोगों ने आयोजित किया है और गांव के सभी लोगों ने मिलजुल कर इसमें सहयोग दिया है और यहाँ पर सब मतलब काफ़ी लोग आए हैं। सब लोग बहुत उत्साहित थे प्रोग्राम के लिए और आज मतलब इतने सालों बाद यहाँ की कुलदेवी का मंदिर है विराजमान होगी और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने आयोजित किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे मतलब लोगों ने 50 साल तक यहाँ पे वो काफ़ी मतलब इतने सालों बाद अपनी माता जी को देख के और मैं अभी उनको देख पा रही हूँ। यहाँ पे भजन संध्या, सुंदरकांड और कवि सम्मेलन और काफ़ी सारी गेर नृत्य काफ़ी ये गांव कौन सा है? आइडाना गांव है। ये जो मंदिर बना है वो किन माता जी का मंदिर बना है उसके बारे में हमारी कुल देवी गाजर माता का मंदिर है जी। जो बताया जाता है कि पहाड़ों में गर्जना होके वो खुद प्रकट हुए थे जी। तो उनके इसलिए उनका नाम गाजर माता पड़ा। जी जी। तो यहाँ पर कितने ठिकाने हैं, कितनी जागीरें हैं और किन समुदाय की इसके बारे में कुछ विश्लेषण जानकारी दे सकते हैं? ये परिहार वंश की है। जी जी। ये परिवार वंश है पूरा हमारा, उनके है माता जी और माता जी का मेन स्थान जोधपुर में है। जी, वहाँ से जोत लेकर के यहाँ पे बनाया है लेकिन हमारे यहाँ मेवाड़ में ये पहला मंदिर है। जी जी जी। तो इसलिए हमारे गाँव के सभी लोग बहुत उत्साही है और सभी युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, सभी महिलाओं ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और इतना अप्रतिम, इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है। ये एक मिसाल है हमारे सबके लिए। ऐसा कार्यक्रम करना कोई मामूली बात नहीं है लेकिन पूरे गांव वालों ने मिलजुल कर बहुत धूमधाम से प्रोग्राम को इतने सालों बाद हमारी जनरेशन ये देख पा रही है। हाँ, इतने सालों बाद हमारी पीढ़ी को ये मौका मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमें ये मौका मिला है। ये पूरी समस्त जानकारी मेरे भाई लक्ष्मण बताएंगे। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। हमारे गांव 700 साल पहले हम जोधपुर मंडोर से हम यहाँ आइडाना में आए थे, हमारे पूर्वज। और सबसे पहले ये जो मंदिर देख रहे हैं इसी स्थान पर उन्होंने कोठी बनाकर यहाँ पर रहना चालू किया था। छोटा महल नुमा एक घर बनाया था और यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने रहना स्टार्ट किया था, इसलिए इसे माड़े के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद में संपूर्ण गांव वालों का सपना था कि इसी जगह हमारी कुलदेवी गाजर माँ का मंदिर बने और आज हम इस भव्य मंदिर को देखकर प्रसन्न हैं। सभी पूरा गांव प्रफुल्लित है, दुल्हन की तरह पूरा गांव सजा हुआ है हमारा आज इस पल के लिए। बोल गाजर माता की जय।